एक मिनट बैठिए। आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। By saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. When LOP is speaking, LOP है तो इसका मतलब ये नहीं है। when LOP is speaking, LOP का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। सर हम लोग सुनना चाहते हैं। Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. After the SIR in Bihar, 1.2 lakh duplicate photos are existing in Bihar in the voting list. If you've cleaned up the voting list, why are there 1.2 lakh duplicates in Bihar? And we've not just proven this about Haryana. We have proven this in Karnataka, we have proven this in Maharashtra, and I'm absolutely certain this is how you're winning elections in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, in Bihar, across the country. संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरती नजर आ रही है, लेकिन इस सब में सबसे अहम मुद्दा जो संसद में गूंज रहा है वो है चुनाव आयोग पर उठते सवाल। वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां, सीसीटीवी फुटेज का मामला और वोट चोरी के आरोप सब चर्चा के केंद्र में है। हमने देखा है किस तरह से बिहार चुनाव के समय से ही विपक्ष लगातार SIR के मुद्दे को उठाता रहा है। सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग तक को विपक्ष ने कटघरे में खड़ा किया। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, चुनाव आयोग की पारदर्शिता और पूरे चुनाव सिस्टम पर कई सवाल उठाए गए। यहां तक कि चुनाव आयोग को सरकार का प्लान बी तक कहा गया। और अब एक बार फिर संसद के शीतकालीन सत्र में जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात आई तो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए। संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने साफ कहा, यह चर्चा सिर्फ वोट चोरी और SIR पर होगी। राहुल गांधी का कहना था कि देश के कई बड़े संस्था कैप्चर हो चुके हैं, यानी सत्ता पक्ष के कंट्रोल में चले गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ संस्था ही नहीं, चुनाव आयोग भी पूरी तरह कैप्चर कर लिया गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा, आज मेरिट नहीं बल्कि किस संगठन से जुड़े हो यही चयन का आधार बन गया है। इसी तरह CBI, ED और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों पर भी कंट्रोल किया जा रहा है और जो लोग RSS का विरोध करते हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को कैप्चर किए जाने के प्रूफ वो पहले भी देश के सामने रख चुके हैं। उनका आरोप था कि बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके भारत की डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने बड़ा सवाल उठाया, आखिर CGI को इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन पैनल से क्यों हटाया गया। राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं कि अगला चुनाव कमिश्नर कौन बनेगा। उन्होंने दिसंबर 2023 में हुई कानूनी बदलाव पर भी सवाल उठाए, जहां कहा गया कि चुनाव कमिश्नर के कार्यालय के दौरान किए गए किसी भी काम पर कार्रवाई नहीं होगी। राहुल गांधी का कहना है कि सरकार ने कानून बदलकर चुनाव कमिश्नर को गिफ्ट दिया है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव के 45 दिन बाद CCTV फुटेज डिलीट करने का नियम क्यों बनाया गया। राहुल गांधी का आरोप था कि यह डेटा का मामला नहीं है बल्कि यह मामला वोट चोरी का है। जिसके बाद राहुल गांधी ने उस ब्राजीलियन महिला का केस उठाया जो हरियाणा की वोटर लिस्ट में लगभग 22 बार रजिस्टर्ड पाई गई और जिस वजह से संसद में हंगामा भी हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा चुनाव में जो गड़बड़ी हुई वो चुनाव आयोग की नजरों के सामने हुई। उन्होंने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से पूछा कि उनके सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, इतने डुप्लीकेट वोटर्स क्यों हैं, भाजपा का एक नेता यूपी से होने के बावजूद हरियाणा में वोट क्यों डाल रहा है। राहुल गांधी ने ये तमाम सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के पास इनका कोई जवाब नहीं है और यही वजह है कि वो कहते हैं कि चुनाव आयोग को सत्ता पक्ष ने कैप्चर कर लिया है। This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen. And the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere has the Election Commission answered my questions. The Election Commission has not told me why this lady's picture has appeared on the polling list. They have not told me why lakhs and lakhs of duplicate voters are existing. They have not told me why a BJP leader is coming from Uttar Pradesh to vote in Haryana. These are straightforward questions. And there is clear proof which I have put in front of the country.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में एसआईआर को साफ सुथरा बताया गया, वोटर लिस्ट को क्लीन बताकर पेश किया गया, फिर भी 1 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर्स कैसे मौजूद हैं। राहुल गांधी के अनुसार ये सिर्फ बिहार में नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई जगहों पर इस तरह डुप्लीकेट वोटर्स की मदद से चुनाव जीते जा रहे हैं। अंत में राहुल गांधी ने चुनाव सुधारों यानी इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बात की। उनका कहना था कि चुनाव सुधार करना बहुत आसान है, लेकिन सरकार करना ही नहीं चाहती। उन्होंने 3 बड़े सुझाव दिए। चुनाव से 1 महीने पहले वोटर लिस्ट को लॉक कर दिया जाए और विपक्ष के साथ साझा की जाए। इलेक्शन के 45 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का नियम हटाया जाए। साथ ही ईवीएम का एक्सेस विपक्ष को दिया जाए ताकि पारदर्शिता बढ़े। राहुल गांधी ने कहा कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा वोट चोरी है, क्योंकि वोट चोरी लोकतंत्र की नींव हिला देती है। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति है और आप देख रहे थे द लाइव इंडिया। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए द लाइव इंडिया।